धर्म माने रिलीजन से जोड़ देते हैं। इधर धर्म माने ड्यूटी है। हमको अपना वेदों में ये बताया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो बंदा धर्म को रक्षा करेगा उसको धर्म रक्षा करेगा। आप जिंदा रहते हुए धर्म को रक्षा करेंगे। जब आप मुश्किल रहेंगे, जब आपका चैलेंजिंग टाइम रहेंगे, उस समय क्या होते हैं कि जो आप बचा हुआ जो धर्म है वो धर्म आपको मदद करेगा। यह है फ्रेंड्स। तो आप अच्छी तरह ध्यान करेंगे इस समय में, तब तो क्या होते हैं कि जीवन में ऐसा स्थिति आते हैं, ऐसा परिस्थिति आती है कि उस समय आपका ध्यान, उस समय क्या होते हैं कि आप ध्यान करने का स्थिति में नहीं होगा। कभी कभी जीवन में ऐसा स्थिति आता है कि ध्यान में बैठ के अपने आप को आप हील नहीं कर सकते। उस समय क्या होते हैं कि जितना भी मास्टर्स होते हैं वो लोग आते हैं, आके आपको हेल्प करेंगे। कब करेंगे? क्योंकि आपने धर्म को रक्षा किया, पहले ध्यान किया, धर्म को रक्षा किया। जो बंदा ध्यान को रक्षा करेगा, धर्म को रक्षा करेगा, उस समय क्या होते हैं कि जिस समय आपको मदद चाहिए उस समय आपको मदद मिलेगा। जैसे द्रौपदी को कुरु सभा में, कौरव का सभा में मदद मिले थे, क्योंकि द्रौपदी पहले से ही ध्यान किया है। इसी की वजह से श्री कृष्ण ने उनको उस समय आके उनको हेल्प किया है। लेकिन जिसका पास ज्यादा कर्मा इकट्ठा करके रखा है, ज्यादा कर्मा है, पाप कर्मा है, फिर उस समय वो कितना भी पुकारे, श्री कृष्ण नहीं आ सकते। तो आपका जीवन में कभी भी मुश्किल आएंगे, उस समय क्या होते हैं कि उस समय कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि हम ध्यान नहीं कर सकते उस समय। लेकिन उस समय क्या होते हैं कि हमारे जितना भी परम गुरु लोग हैं वो लोग देखेंगे, यस ये बंदा अभी मुश्किल में है, अभी यस ये बंदे का अकाउंट में बहुत ध्यान है, सत्य कर्म किया, पुण्य कर्म किया, तो वो लोग उस समय आकर आप हेल्प करेंगे। लेकिन आपके अकाउंट में ज्यादा पाप कर्म रहेगा, उस समय आपको हेल्प नहीं मिलेगा। सब कुछ क्या है कि आप पे निर्भर है। दिखने के लिए ये कोई श्री कृष्ण आके हेल्प कर रहा है, राम आके हेल्प कर रहा है, ऐसा दिखाई देगा। लेकिन क्या है कि आपने जो किया वो पुण्य कर्म है, आपने किया हुआ जो सत्य कर्म है वो ही आपको हेल्प कर रही है। तो ये हमेशा आप याद रखिए है कि दो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमको अपना जीवन में करने के लिए। धर्म क्या है? धर्म क्या है मतलब क्या है कि अहिंसा ही परमो धर्म है। यही जनरल हमको बताया गया। हमको बुद्धा ने यही बताया है कि अहिंसा ही परमो धर्म है। हमारा भारत देश में हिंदुइज्म में यही बताया है कि अहिंसा ही परमो धर्म है। अहिंसा माने क्या है? दूसरों को हिंसा नहीं करना है, अपने बातों के द्वारा, अपने काम के द्वारा और अपने विचार के द्वारा, इवन आपके विचारों के द्वारा भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। यही धर्म का निभाना है। अगर आप किसी दूसरों को तड़पाएंगे, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में किसी दूसरों को हिंसा पहुंचाएंगे, तब क्या होते हैं कि वो लोग अंदर ही अंदर गाली देंगे। वो लोग जो तड़पेंगे, वो लोग जो दुख आएंगे उनके जीवन में, वो क्या होगा कि आपको इफेक्ट करेगा। ऑफिस में एक बॉस है, अपना एम्प्लॉय सबको हमेशा परेशान करके रखा, तो क्या होते हैं, तो एम्प्लॉयज हमेशा गाली देता रहेंगे अपना बॉस को, है कि नहीं? तो एक दिन क्या होगा कि वो बॉस उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सताया। ठीक है ना जी? तो हम कभी भी क्या है, किसी को भी हम सताना नहीं है, हिंसा नहीं करना है। अगर हम मुर्गी को खाया, बकरी को खाया, मछली को खाया, उसको हिंसा पहुंचाया, उसको तड़पाया, उसको गले को दबोचे, उसको खून पी लिया, ये सब कुछ क्या है कि अधर्म है। दूसरों को हिंसा पहुंचाया या दूसरों को अपना बातों के द्वारा बहुत उनको मन को दुख दिया है, ये सब कुछ क्या होगा कि आपके जीवन में वापस आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अहिंसा मतलब हम सिर्फ क्या है कि शाकाहारी बन गया, यही हम
धर्म में रह रहा है ऐसा सोचना नहीं है। हम किसी दूसरे को जीवन में भी हम इंटरफियर करेंगे, ये भी हिंसा है। किसी दूसरे को आप जैसे अपना जीवन में फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा आपके जीवन में इंटरफियर करे। आप जैसे अपना मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, तो हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति भी अपना मर्जी से जीवन जीता है। तो आप अपने ओपिनियंस को, अपना विचार को दूसरों पर थोपना नहीं है। उनको जैसे जीना है वैसे जीने दो, वो जैसे करना है वैसे करने दो, ठीक है ना। इस तरह दूसरे बंदे को भी आप उनको जैसे जीना है जीने दीजिए। दैट मीन्स क्या है कि आप धर्म के साथ में हैं। आपका पड़ोसन का औरत है, वो डेली क्या कर रही है कि विस्की लेके पी रही है हर दिन बार में जाके, ठीक है ना। तो आपको क्या लेने देना है? आप सोचे देखे देखे क्या हो गया, एक कलयुग आ गया, ये औरत जाके देखे हर दिन बार में जाके एक विस्की लेके पी रही, सोच रहे हैं। आपको लेने देना नहीं है। आपको क्या लेने देना है? वो क्यों पी रही है, क्या कर रही है, आपको पता नहीं है। उनके जीवन में जाके आप देखेंगे, उनको जीवन परख के देखेंगे, तब आपको पता चलेंगे वो क्यों पी रही है। अगर वही सिचुएशन आपके जीवन में आएंगे, आप क्या करेंगे? बिना ये जानते हुए दूसरों के जीवन में आप उसके, वो औरत के बारे में 4 लोगों से डिस्कस किया, आप गॉसिपिंग करना शुरू किया, तब क्या होते हैं कि सेम सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा इस लाइफ टाइम में या नेक्स्ट लाइफ टाइम में। याद रखिए, जिसको बारे में आप जजमेंट किया, जिसके बारे में आप गॉसिपिंग किया, जिसके बारे में क्रिटिसाइज किया, दैट मीन्स क्या है कि उसका कर्म आपके जीवन में आएगा, ठीक है। तो हम सब लोग क्या है कि एनर्जी बीइंग्स है, हम सब लोग शरीर नहीं है दिखाई दे रहा है, हम सब लोग है एनर्जी बीइंग्स है। एनर्जी बीइंग मतलब क्या है कि एक का जो एनर्जी है दूसरों को इफेक्ट करेगा। आप जो किया वो जो अच्छा कर्म है आपको इफेक्ट करेगा, आप जो किया वो बुरा कर्म है आपको इफेक्ट करेगा। किसी दूसरों के बारे में बिना जानते हुए आप उसके बारे में ज्यादा बात किया है, उसके बारे में गॉसिपिंग किया, क्रिटिसाइज किया, वो उसको जो करना चाहिए ऐसा करने नहीं दिया। कोई दूसरा बंदा है, वो मांस खाना चाहते हैं, आप जाके उसको बताना जरूरत है, यस आप मांस नहीं खाना भैया, आप हिंसा नहीं करो बोल के, लेकिन उसका मर्जी है, लेकिन वो खाना चाहते हैं, आप क्या करना है? छोड़ दो, वो जैसा रहना चाहते हैं उसे करने दो, ठीक है ना। तो बगल में एक वाइफ एंड हस्बैंड लड़ाई कर रहा है, तो क्या करना है? आप अपने घर में चुपचाप रहो, तुमको लेने देना नहीं है। और ज्यादा झगड़ा हो रहा है, जाके बीच में बताओ ऐसा नहीं करना बोल के, फिर भी झगड़ा कर रहे हैं, आपको मर्जी है, उनको मर्जी है, छोड़ के आओ। क्यों वो क्यों वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपको पता नहीं है, ठीक है ना जी। तो हर एक चीज के पीछे उनको बहुत सारे जन्म परंपराओं के कुछ चीज होते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है। बिना जानते हुए हम उसके जीवन में इंटरफियर करते हैं, उस समय उसको हम पे करना पड़ेगा। जैसे सती सावित्री है, सती सावित्री ने अपना पति को जान तो बचा लिया। हम सती सावित्री को पूजा भी करते साल में एक बार। सती सावित्री ने क्या किया? अपना पति को जान नहीं थे, चला गया, जान चला गया, यमधर्मराज जाके उनको लेके जा रहा था। फिर उन्होंने, सती सावित्री बहुत ध्यान किया, बहुत योगी शक्ति है, अपना शक्ति से उन्होंने रोक दिया, यमधर्मराज के पास पहुंच गया। अपना दिमाग को इस्तेमाल करके यमधर्मराज को क्या किया? उनको 3 सवाल ने पूछा, तीनों सवाल में क्या किया? धर्मराज को अपने हिसाब से किया। आपने सोचा होगा कि देखो सती सावित्री ने 3 सवाल पूछा, यमधर्मराज नहीं बता पाया, ऐसा नहीं सोचना। यमधर्मराज को पता है सती सावित्री ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन एक औरत अपना योग शक्ति के द्वारा अपने पति का जान पाना चाहती है, तो एक योगी को रोक नहीं सकते, मृत्यु भी रोक नहीं सकते। फिर वो मृत्यु ने क्या किया? धर्मराज ने फिर छोड़ दिया उनको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुमको पति चाहिए, जाओ।
जब तुमको मौत होकर ऊपर आएगा ना तब देखूंगा मैं, ठीक है ना। जवानी का समय है, इसी को वजह से क्या कहते हैं, सब लोग को चाहते हैं कि पति चाहिए, है कि नहीं। लेकिन एक दिन तो बुढ़ापे आएगा, एक दिन तो मौत तो होगा, बाद में तो बाद में रोक देंगे क्या बुढ़ापे के समय में। ठीक है, अपना पति को लेके गई है वो साथी सावित्री, तो अपने घर में रही है, बुढ़ापे आ गया, एक दिन इसका भी मौत हो गया, उसके पति का भी मौत हो गया। बुढ़ापे के समय में कोई रोकते हैं क्या? पति को क्या बोलेंगे, जाने दो जल्दी, हमेशा सताते रहते हैं, सोचेंगे। जवानी के समय में सोचेंगे कि पति चाहिए। फिर ऊपर गया, उधर ऊपर जाने के बाद फिर मास्टर से पकड़ लिया उसको, सती सावित्री को, तुम मौत को क्यों रोक दिया, डेस्टिनी को क्यों रोक दिया तुम? मौत तो जरूरत है, अभी नहीं तो बाद में जरूरत है, लेकिन उस समय जो मौत उसको लिखा हुआ है, उसने खुद डिजाइन किया है, आपके पति ने समय की मौत होना है, उसको क्या कि तुम रोक दिया, तुम ऐसा क्यों किया? फिर उन्होंने क्या किया, फिर चलो अभी तुम सीखा नहीं है, ये लेक्चर सीखा नहीं है, तुम क्या करो, अगले 7 जन्म तक तुमको शादी होगा और तुम्हारा पति का मौत होगा, 7 जन्म के लिए, ठीक है ना। 7 जन्म तक उन्होंने फिर उसको झेलना पड़ा। एक जन्म उन्होंने पति का जो लाइफ डिजाइन है उसको इंटरफियर किया, इसी की वजह से, ठीक है। देखिए इधर लोग के क्या सोचेंगे इस लोक में, ओहो सती सावित्री ने कितना अच्छा किया सोचेंगे, लेकिन ऊपर में जाने के बाद उनको क्या हो गया आपको पता नहीं है, आपको कितना डांट सुनना पड़ा उनको, आपको पता नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कभी भी क्या है कि किसी के जीवन में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। पत्री जी का दूसरा बेटी है, इनका नाम है परिमला, पिछले जन्म में पंजाब में पैदा हुई थी, बहुत ध्यान किया, बहुत शक्ति आ गया, ठीक है ना। इसी शक्ति से लेके देखे इस तरह का क्लास हो रही है, जूम क्लास हो रही थी उस समय में भी, ठीक है ना। उस समय जो जूम क्लास आ रहा है तो उस समय एक औरत आया, वो बताया कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, अभी दिन जो शुरू हो गया, लेकिन उसको कैंसर आ गया, 3rd स्टेज कैंसर आ गया, आपके पास बहुत शक्ति है, आप बहुत ध्यान करते हैं, मुझको ठीक करो बोला। फिर उन्होंने बोला है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, मेरे पास हीलिंग पावर है, मैं तुमको ठीक करूंगा बोल के उनको ठीक कर दिया। तो दूसरों के जीवन में क्या किया उन्होंने, इंटरफियर कर दिया, है कि नहीं, दूसरे के जीवन में उंगली डाल दिया। फिर उसी की वजह से क्या हुआ, दूसरा का जो कैंसर है इसको आ गया, इसी की वजह से इसका मौत हो गया। ऊपर गई है, ऊपर जाने को मास्टर्स ने फिर काउंसलिंग किया, ऊपर जाने के बाद सबको काउंसलिंग होती है, सबको फिर काउंसलिंग होकर उसको डांटा मास्टर्स ने, तुम बहुत ध्यान किया, बहुत शक्ति पाया, लेकिन दूसरों को हीलिंग क्यों किया, है कि नहीं? नहीं करना चाहिए ना तुमको, अभी तक इसका मतलब तुम अभी लेसन सीखा नहीं है, अभी भी तुम आत्मस्थिति में नहीं आया। सब लोग आत्मा है, सबको पास शक्ति है, तो तुम दूसरों को अपने शक्ति को रियलाइज करने के लिए ध्यान को सिखाना चाहिए था, लेकिन तुम ध्यान नहीं सिखाया, लेकिन तुम क्या किया, दूसरों को हीलिंग कर दिया, उसका लेसन को सीखने में आप मदद नहीं किया है। तो फिर जाओ धरती में जाओ, वो जो दाढ़ी वाला है पत्री जी है, उसका बेटी के रूप में जाओ बोल के इधर भेज दिया। इधर पत्री जी उसको से, अभी पत्री जी कौन है, इस तरह की चीजों में सिखाने में माहिर है, इसलिए उस तरह का पापा को साथ में भेज दिया उन लोगों ने। ये स्टोरी स्वयं पत्री जी ने बताया, ठीक है जी। तो हमको क्या करना चाहिए कि दूसरों के जीवन में इंटरफियर नहीं करना, इंटरफियर किया मतलब ये भी आपका क्या है, वो हिंसा है। आपको पति दारू पीना चाहते हैं शाम को, ठीक है ना, 2 पैक लेना चाहते हैं, आप इंटरफियर नहीं करना है, ठीक है ना, उसको पीने देना है, उसको बताना है, क्या बताना है, नहीं पीना है, पिएगा तो आपको हेल्थ खराब हो जाएगा। फिर भी सुनते नहीं है, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, जाओ करो, भाड़ में जाओ बोल के छोड़ दो, ठीक है ना जी। ऐसा आप बताते हैं सब लोगों को ध्यान करो, हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि ध्यान करने के लिए बोलते हैं हम, तो
वो लोग बहुत जीवन में परेशान होते हैं, उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते हैं, उनको सुसाइड के टेंडेंसीज होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। हम बहुत सारे लोग देखते हैं, उन लोग बताते हैं हम जाके ध्यान करने के लिए, फिर भी वो लोग करते नहीं है। हम कभी जगह जबरदस्ती करने के लिए कोशिश करते हैं, है कि नहीं? मैं पहले ऐसा करता था, ध्यान में आया शुरुआत में, मुझको लगता था कि सब लोग ध्यान करना चाहिए, ये लोग ध्यान क्यों नहीं करते, ये लोग परेशान है जीवन में, ये लोग अच्छा होना चाहिए बोल के मैं सबको जबरदस्ती करता था। लेकिन उसका परिणाम भी आ गया, मुझको उसका फल भी लेना पड़ा। हम नहीं करना चाहिए कभी भी। मेरा एक फ्रेंड था, वो भी कह के जोश आ गया उसको ध्यान में आने के बाद, ये इतना अच्छा ध्यान है, लोग क्यों नहीं करते। ये डंडा लेके भी जाता था वो किसी को ध्यान सिखाने के लिए, वो ध्यान नहीं करेंगे ना, वो मारते भी था वो, फिर लोग उससे भागने लगा। तो इस तरह का काम नहीं करना है। हम ध्यान में आने के बहुत इतना जोश आता है कि हम सबको ठीक करना है, सबको जीवन को सही करना जैसा लगेगा, लेकिन क्या है कि उन लोग को जब तक इच्छा नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए आने के लिए, ध्यान में आने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, उनको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अच्छा मैसेज दे सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये सभी धर्म में आते हैं। और सही तरीके का खाना, दैट मीन्स क्या है कि आप धर्म के साथ जो प्रोफेशन में है, आप आपने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके कमाया, वही कमाना, वही कमाई से खाना खाना, ये भी धर्म है। लेकिन दूसरों को रिश्वत लेते हुए, करप्शन करते हुए, ठीक है ना, दूसरों को धोखा देते हुए, दूसरों को दुख देते हुए आप पैसा कमाया, ये भी अधर्म है। ठीक है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स है, इसलिए इतना सारा मैं बताया आपको। ज्ञान मोक्ष का प्रत्यक्ष साधना है और धर्म मोक्ष का परोक्ष साधना है। इन्हीं साधना को आचरण में लाना ही मुक्ति पुरुष का तत्पर कर्तव्य है। मनुष्य तक्षण ज्ञान कामी नहीं हो तो कम से कम धर्माचरण को पालन तो करें। तो एटलीस्ट तुम अभी ज्ञान नहीं आया, ज्ञान आने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत ध्यान करना पड़ेगा, उसी समय ज्ञान मिलेगा। एटलीस्ट आपको ज्ञान नहीं मिला, नहीं तो आप क्या करो, धर्म के साथ रहो, शाकाहारी रहो, सात्विक गुण के साथ रहो, दूसरों को मदद करो, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान करो, तुम जो मदद कर सकते हो दूसरों को वो काम करो। ठीक है ना, ध्यान सिखाना, ध्यान ज्ञान पाना, ये सभी बहुत हायर चीज है। वो नहीं कर सकते तो तुम एटलीस्ट अन्नदान तो कर सकते हैं, अपने पड़ोसन को तो मदद कर सकते हैं, है कि नहीं? फ्री में ट्यूशन से तो सिखा सकते हैं, एक बच्चे को अच्छा पढ़ाई तो करवा सकते हैं। ठीक है ना जी, इसी के बारे में, धर्म के बारे में शब्द दर्शनों में, वैशेषिक दर्शन में भी बताया है। क्या बताया? जिससे यहलोक और परलोक में पुरोगमन है, अभ्युदय है, और उसके साथ साथ परंपरा में शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति है, वही धर्म कहते हैं। जिसके इस लोक में और परलोक में दोनों में आपको बेटरमेंट है, आपको दोनों में आपका विकास है, और उसके साथ साथ आपको मोक्ष का प्राप्ति भी होगा। जिस काम करने का वजह से मोक्ष का प्राप्ति होगा वो धर्म कहते हैं। धर्म और अधर्म, धर्म अर्थात जिस कर्म से, जिस चर्या से यहलोक में सुख, परलोक में भी सुख, इतना ही नहीं, क्रम क्रम अंतिम मोक्ष आदि सभी उपलब्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं, उस कर्माचरण को धर्म कहते हैं। इसी तरह जिस कर्म से, जिस चर्या से यहलोक में दुख और परलोक में भी दुख होते हैं वो अधर्म कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमेशा धर्म को हमेशा फॉलो करना चाहिए। धर्म तीन तरह का धर्म होते हैं। एक है शरीर का प्रति हमारा धर्म होते हैं, अपना आत्मा का उन्नति के लिए हमारा धर्म होते हैं, इसको कहते हैं स्वधर्म। स्वधर्म मतलब क्या है? अपना आत्मा का उन्नति के लिए जो धर्म है, तो ध्यान करना, इस तरह का क्लासेस अटेंड करना, किताबें पढ़ना, यह सब क्या है कि अपना आत्मा की उन्नति के लिए कर रहे हैं। शरीर के प्रति धर्म, इस तरीके सही तरीके का खाना देना, सात्विक आहार देना,
ठीक है ना। और ट्रैकिंग्स में जाना, एंजॉय करना, ये सब कुछ क्या है कि शरीर का प्रति धर्म, शरीर को अच्छा देखभाल करना। और चारों ओर स्थिति प्राणियों को भी प्रति हमारा धर्म, जितना तो प्राणी है हमारे चारों ओर में, सभी पर करुणा दिखाना, सबको अच्छा देखभाल करना, ये भी धर्म होता है हमको, है कि नहीं। आज मैं आपके पास आके क्यों क्लास बता रहा हूँ, ये मेरा धर्म है, दूसरों के प्रति मेरा जो करुणा है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाएंगे तब क्या होते हैं कि अपना खुद का उद्धार होंगे। जो धर्म अपने आत्मोन्नति के लिए ठीक नहीं है वो दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है। जो धर्म अपना शरीर के लिए ठीक नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जो धर्म अपना परिवार के लिए काम नहीं है वो किसी भी काम का नहीं है। ठीक है ना जी। नेक्स्ट चैप्टर है चातुर्वर्ण। चतुर्वर्ण मतलब क्या है कि 4 वर्ण होते हैं हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का नहीं है, 4 वर्ण होते हैं। हम इसका बारे में भगवत गीता में बताया, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया कि चातुर्वर्णम माया स्पष्टम गुण कर्म विभागसः यस्य कर्तारमपि माम नित्य कर्तारमव्ययम्। इसका मतलब क्या है कि हे अर्जुन, सब लोग अपने आप 4 वर्ण लोगों को क्रिएट किया, उनका गुण और कर्म के हिसाब से। जो व्यक्ति है शरीर के हिसाब से जीते हैं, मैं शरीर हूं समझते हुए जिएगा, वो व्यक्ति शूद्र है। जो व्यक्ति मैं मन हूं समझते हुए जिएगा वो वैश्य है। जो व्यक्ति मैं बुद्धि हूं समझते हुए जिएगा वो क्षत्रिय है। जो व्यक्ति मैं ज्ञानी हूं समझते हुए जिएगा, मोक्ष के साथ रहेगा, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। 4 तरह के व्यक्ति होते हैं, उनके कर्म और गुण के हिसाब से उनका वर्ण होते हैं। तो जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानते हैं, अपना जन्म को जानते हैं, थाड़ी जानते हैं, वह व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण है। जो व्यक्ति को धर्म और अधर्म के बारे में पता है वो व्यक्ति क्षत्रिय है। जो व्यक्ति पैसा ज्यादा कमाते हैं, अपना व्यापार में रहते हैं, वो व्यक्ति कौन है? वैश्य है। जो व्यक्ति शरीर के हिसाब से काम करते हैं वो व्यक्ति शूद्र है। उसके कर्म के हिसाब से, उनका गुण के हिसाब से वर्ण होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति है ब्राह्मण का परिवार में पैदा हो गया, इसका ये जरूरत नहीं है कि वो ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण परिवार में पैदा होते एक व्यक्ति मांसाहार खाते हैं तो वो व्यक्ति कौन है? वो शूद्र है। एक व्यक्ति है शूद्र परिवार में पैदा हो गया, ठीक है ना, लेकिन वो व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान है, वो कौन है? वो ब्राह्मण है। हमारा B.R. अम्बेडकर जी है, वो कहाँ पैदा हो गया? शूद्र परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी है। ठीक है, वो कौन है? असली ब्राह्मण वो है। जो बाकी जो ब्राह्मण है इनको दूर करके रखा, इनको अनटचेबिलिटी के साथ रखा, जीवन भर उनको अपमान किया है, वो लोग कौन है? वो शूद्र है। ठीक है ना जी। उसके पास ब्रह्म ज्ञान है, इसी की वजह से उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्ति किया। फाइनल में उनको पता चला कि कौन से सत्य को बताया। उसके पास ज्ञान है अम्बेडकर के जी के पास, इसी की वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, 4 चीज होते हैं। जो व्यक्ति शूद्र है वो व्यक्ति कौन है? काम में है। जो व्यक्ति वैश्य है वो व्यक्ति अर्ध में है। जो व्यक्ति क्षत्रिय है वो धर्म में है। जो व्यक्ति ब्राह्मण है वो मोक्ष में है। ठीक है ना जी। हम कितना है? 4 है। क्या क्या है? शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है। ठीक है ना। तो शरीर, जो व्यक्ति तमोगुण में है वो व्यक्ति कौन है? शूद्र है। जो व्यक्ति रजोगुण में है वो व्यक्ति कौन है? वैश्य है। जो व्यक्ति सात्विक गुण में है वो व्यक्ति कौन है? वो क्षत्रिय है। जो व्यक्ति निर्गुण में है, शुद्ध सात्विक में है, वो व्यक्ति कौन है? वो ब्राह्मण है। ठीक है ना। यह है तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक। ठीक है ना। इधर क्या है? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। ठीक है ना। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय,
ब्राह्मण। ठीक है ना। इधर कौन है रामायण के हिसाब से? इधर कुंभकर्ण, इधर रावण, इधर विभीषण, इधर कौन है? हनुमान जी और राम। ठीक है ना। इधर कौन है? कुंभकर्ण है, वो तमोगुण में है, शूद्र है वो। रजोगुण में है, वो कौन है? वो रावण है। सात्विक गुण में कौन है? विभीषण है। शुद्ध सात्विक में कौन है? हनुमान जी है। निर्गुण में कौन है? राम है। ठीक है ना। तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। भगवत गीता के हिसाब से कौन है? अर्ध, अर्थार्थी, आर्थी, अर्धार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्थी मतलब क्या है कि दुख में भगवान को शरण में जाने वाला। अर्थार्थी मतलब पैसा के लिए भगवान के शरण में जाने वाला। जिज्ञासु मतलब मैं कौन हूं जानने की इच्छा रखने वाला। उसके बाद ज्ञानी मतलब मैं वही हूं, तत्वमसि, जो जानकारी जो किया है वो है ज्ञानी है। ठीक है ना जी। ये चारों उंगली से आपको पता चला ना, चातुर्वर्ण माया स्पष्टम। तो मैंने 4 वर्ण को सृजन किया बोला श्री कृष्ण ने। मैंने मतलब कौन है? आत्मा। मैं मतलब आत्मा। आत्मा मतलब हम अपने आप को अपना गुण और कर्म के हिसाब से ये 4 में डिवाइड होते हैं हम सब लोग। जो लोग ध्यान करते हैं, ज्ञान को पाया, वो सब लोग ब्राह्मण है। ठीक है ना। मैं इस जन्म में क्षत्रिय के रूप में पैदा हुआ, लेकिन मैं ध्यान में आने के बाद अभी मैं ब्राह्मण हो गया। मेरा सभी गुण अभी ब्राह्मण का गुण हो गया। अभी मेरे को अच्छा लगता है, ब्राह्मण का खाना अच्छा लग रहा है अभी मुझको, शुद्ध सात्विक आहार। मैं बाहर का खाना नहीं खा पा रहा हूँ कहीं होटल में जाके। सिर्फ मैं अपने घर में, मैं मेरे हाथ में खाना खा रहा हूँ, लेकिन जो योगी का खाना बनाते वही खाना खा रहा हूँ। अभी मसाला खाना, लहसुन खाना, ठीक है ना, इस तरह का खाना भी पूरा बंद हो गया मेरा। जो ब्राह्मण रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण लोगों ने कैसे खाना बनाते हैं वही खाना पसंद आ रहा है अभी। वो लोग एक नहाने के बाद ही खाना बनाते हैं, एक माइंड को जीरो करने के बाद ही खाना बनाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद खुद सब्जी लेके आते हैं, खुद सब्जी को काटते हैं, खुद सब्जी को पकाते हैं, तुरंत ही खाना देते हैं। उस खाने में ज्यादा मसाला नहीं होते हैं। जो खाना बनाते हैं उसमें सब कुछ ज्यादा वेजिटेबल्स रहेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह का जो खाना है वही अभी मुझको पसंद आ रहा है। अब ठीक है ना। अभी मैं सबको ध्यान और ज्ञान सिखा रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया अभी? मैं ब्राह्मण हो गया अभी। ठीक है ना। पैदा कहाँ हुआ? क्षत्रिय के परिवार में, लेकिन अभी गुण क्या आ गया? ब्राह्मण का गुण आ गया। ठीक है ना। वो है, ये फाइनल स्टेजेस है, आत्मा का फाइनल स्टेज उसमें है। मेरा छोटा बच्चा है 7th क्लास का, वो बचपन से भी जब स्कूल में जाते उनको पूछते हैं ना, कोई भी हो, वो बताते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, बताते हैं वो टीचर को। टीचर भी इसको ब्राह्मण ही समझते हैं, क्योंकि स्कूल में सब लोग नॉन वेजिटेरियन सभी बच्चे, लेकिन ये बचपन से शाकाहारी है। ठीक है ना। मेरा छोटा बच्चा बताते हैं हमेशा, सब लोग आप सब लोग तो मांसाहार तो खाया है, लेकिन मैं बचपन से मैं कभी नहीं खाया, मैं कभी टच नहीं किया हूँ। ये वो गर्व महसूस करते हैं शाकाहार को खाने के लिए, क्योंकि मैं खाया था 15 साल के पहले, मेरा भाई भी खाया था पहले, मेरा बड़े बच्चे भी थोड़ा सा खाया था वो। ठीक है ना। जब से मैं ध्यान में आया हूँ तभी वो छोड़ दिया था। तो पहले 2 साल तक उन्होंने, 3 साल तक उन्होंने खाया, जो बच्चा पहला बच्चा है अभी। इसलिए क्या है कि वो लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा छोटा बच्चा उन्होंने कभी नहीं टच नहीं किया, इसलिए वो बताते हैं कि मैं शुद्ध सात्विक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, बताते हैं वो। ठीक है ना जी। तो अपना गुण के हिसाब से, अपना कर्म के हिसाब से ये सब कुछ होते हैं। और 4 वर्ण मतलब क्या? कलर है। ठीक है ना। तो जो व्यक्ति है मूलाधार में और स्वादिष्ठान में रहते हैं, उसका जो आरा का कलर है, उसका जो आभा मंडल का कलर है, वो है रेडिश कलर में होते। जो लोग है हमारा इसमें मणिपुर चक्रा में होते हैं, उन लोगों को जो आरा का कलर है वो है ग्रीनिश कलर में होते हैं। और जो सात्विक गुण में है, दैट मीन्स क्या है कि जो हृदय चक्र है और 5th चक्र होते हैं, वो लोग कौन है? वो लोग सात्विक गुण में रहते हैं, वो लोग क्षत्रिय है।
जो लोग हैं सिक्स्थ चक्र में सहस्रार में रहते हैं, ठीक है ना, जिसका गोल्डन लाइट में यार ब्लू कलर में आरा होते हैं, वो लोग है ब्राह्मण है। तो जिसका आरा एक रेडिश कलर में ब्लैकिश कलर में होते हैं, वो लोग है शूद्र है। जिसका येलो कलर में होते हैं वो है, कौन है, ये लोग है वैश्य है। और जिसका आरा का कलर है येलो, येलोइश का रहते हैं, जो फर्स्ट वाला है रेडिश होते हैं, उसके बाद ग्रीनिश होते हैं, उसके बाद येल्लोइश होते हैं। लेकिन जिसका आ रहा है ब्लू कलर में होते हैं लोग ब्राह्मण है, ब्लू कलर में, गोल्ड येलो कलर में। तो 4 वर्ण लोगों को मैं क्रिएट किया, मतलब क्या, जिसका जो गुण रहते हैं उसके साथ उसका आराम ही रहते हैं। तो जिसका आराम आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, गोल्डन येलो का आराम दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स क्या है कि वो ब्राह्मण है। आपको किसी का आराम में वो ग्रीनिश दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स क्या है कि वो अभी रजोगुण में है। जिसका आरा में वो ब्लैकिश और रेडिश दिखाई दे रहा है, वो कौन है, वो शूद्र है। ठीक है ना, ये है। ये सब कुछ नहीं जानते हमारा जितने पंडित लोग हैं। वो लोग क्या सोचा, जिसका परिवार में वो पैदा हो गया वो शूद्र है समझ के हुए उनको मंदिर में आने नहीं देना, उसको पानी नहीं देना, उसको कॉलेज में आने नहीं देना, उसको गांव से दूर रखना, इस तरह का काम किया है। ठीक है ना, क्योंकि किसी को भगवत गीता समझ में नहीं आया। ठीक है ना, 4 वर्ण मतलब 4 कलर्स। कौन सा कलर है जो हमारा आरा में जो कलर है उसके हिसाब से। ठीक है ना जी, कभी सुना है इस तरह का चीज जो आज बताया हूं? नहीं सुना है ना, कोई कभी कभी भी कोई नहीं सुनेगा इस तरह क्लैरिटी के साथ। अब कोई भी भगवत गीता पढ़े, कोई भी नहीं बताया, सिर्फ पत्री जी ने बताया इसके बारे में क्लैरिटी। मैं इतना भगवत गीता पढ़ा, लेकिन अभी भी कोई भी इतना ठीक से क्लैरिटी नहीं बताया, लेकिन अभी देखो कितना क्लैरिटी के साथ बताया पत्री जी ने। नेक्स्ट चैप्टर, तमो रजो सतो और गुण। गुण अर्थात अंतरपस्थिति, कर्म अर्थात बाहर उपस्थिति। तो हमारे गुणों के अनुरूपी हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म के हिसाब से गुण बताते हैं। तो आपको गुण क्या है कैसे पता चलेगा? आपका कर्म के हिसाब से बता सकते हैं। आपका कर्म को देखते बता सकते हैं कि आपका क्या गुण है। आप हमेशा खाना पीना सोने में रहेंगे तो आप तमोगुण में है। आप हमेशा सबको डोमिनेट करने का कोशिश करते, सब लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे, एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए कोशिश करेंगे, सबको घर में मैं ही नंबर 1 बनना चाहते सोचेंगे, वो रजोगुण में है। जो दूसरों को मदद करना चाहते हैं शरीर के हिसाब से, वो सात्विक गुण है। जो ध्यान में हमेशा होते हैं वो शुद्ध सात्विक में। जो ध्यान को दूसरों को सिखाते हैं वो निर्गुण में। ठीक है ना, तो जो व्यक्ति इस तरह का कर्म करते रहते हैं वो व्यक्ति के हिसाब से बता सकते हैं कि इसका गुण क्या है। आपको पैसा नहीं मिले नहीं मिले, लेकिन आपको जो चीज पसंद है आप हमेशा करते रहेंगे, वो क्या है, आपका गुण है। ठीक है ना, मुझको आप 100 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो पैसा नहीं रखो, लेकिन मैं ध्यान तो सिखाता रहूंगा क्योंकि मेरा गुण है। मैं घर में बिठा दिया 2-3 दिन के लिए, अगर मैं ध्यान को नहीं सिखा पाऊंगा तो मैं रह नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा वो गुण है। पत्री जी एक दिन भी रह नहीं सकते, वो कितना भी बीमार पड़ गए पिछले साल तो, लेकिन एक दिन भी वो छोड़ा नहीं है अपना ध्यान को सिखाना, क्योंकि उनका गुण है, वो उनका धर्म है, वो पत्री जी का सबको ध्यान सिखाने का। ठीक है ना, वो उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा पत्री जी, फिर भी उन्होंने अपना धर्म को छोड़ा नहीं है, अपना कर्तव्य निष्ठा को छोड़ा नहीं पत्री जी। ठीक है ना, यह गुण है। उस गुण से पता चलेगा कि ये बंदा कौन सी स्थिति है। गुण और कर्म ये दोनों एक दूसरे को जुड़े हुए साम जैसा होते हैं। अंतर परिस्थिति के अनुसार मनुष्यों को तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान, शुद्ध सात्विक प्रधान और निर्गुण का विभाजित कर सकते हैं। तमोगुण प्रधान व्यक्ति कुंभकर्ण जैसा होते हैं, केवल शारीरिक आवश्यकताओं को इंपॉर्टेंस देते हैं। रजोगुण का व्यक्ति रावण जैसा होते हैं, तीनों लोगों का मालिक जैसा बनना चाहते हैं, हमेशा कामुक होते हैं, ज्यादा इच्छाएं होते हैं, उसको असीम सुखों का इच्छुक होते हैं। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति जैसे विभीषण है, जैसे वो उसको धर्म और बुद्धि जीव है, इसलिए उन्होंने अपना भाई को छोड़कर राम के पास पहुंच गए। शुद्ध सात्विक और निर्गुण व्यक्ति हमेशा मोक्ष का
आकांक्षा रखते हैं, वो ध्यान का और ज्ञान को पाने के लिए इच्छा रखते हैं। ठीक है जी। 4 योग, क्या क्या योग होते हैं? एक है भक्ति योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा ज्ञान योग, 14 क्या है? 14 ध्यान योग। ध्यान योग को राजयोग कहते हैं। राजयोग माने क्या है? किंग ऑफ द योगा। ध्यान को ही किंग ऑफ द योगा कहते हैं। बहुत सारे ब्रह्म कुमारी में जाएंगे, राजयोग लिखा होते हैं। ठीक है ना, हम राजयोग सिखाते हैं। ठीक है ना, उधर कोई ध्यान नहीं है, बताते हैं ध्यान है लेकिन उधर कोई ध्यान नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जो ध्यान अभी कर रहे हैं आप, यही असली राजयोगा है। ठीक है ना, ध्यान माने आपका मन शून्य होना चाहिए। योग चित्तवृत्ति निरोध। आप आंखें खोल के देखते रहेंगे, उस परमात्मा परम पिता बोल के अब सामने लिखा होगा आपको, एक बहुत सारा एक सिंबल रहेगा, उसी में देखते रहेंगे। वो क्या हो गया? उधर आपका मन काम कर रहा है। ठीक है ना, आपको मन काम कर रहे थे, ध्यान कहाँ है आपको? आपका जो मन है किसी दीप में या किसी मूर्ति में या किसी मंत्र में, कुछ भी जगह जगह पे रखेंगे, आपका मन काम कर रहा है। जब मन काम करेंगे तो आपको ध्यान कहाँ है? जिस समय आपका मन बंद होते हैं उस समय आप ध्यान में है। याद रखिए, जब मन काम करता रहेंगे तो आपका ध्यान में नहीं है। ठीक है ना, तो आप किसी भी चीज है वो एक फोटो को देखते हुए ये परम पिता है समझते हुए रहेंगे, आंखें खोल के रहेंगे, ध्यान कहाँ हो रहा है? वो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं उसको, लेकिन ध्यान नहीं है वो। ठीक है ना जी। तो ब्रह्म कुमारी में कोई ध्यान नहीं है, लेकिन ब्रह्म कुमारी वाला सब लोग अच्छा लोग हैं, क्योंकि वो लोग सात्विक गुण का लोग हैं। उनका एक डिसिप्लिन है उनका लाइफ पे। एक वाइट साड़ी पहनेंगे, ठीक है ना, एक डिसिप्लिन के साथ रहेंगे। खाना सही खाना खाते हैं वो लोग, सात्विक खाना खाते हैं ब्रह्म कुमारी के सब लोग। ठीक है ना, दूसरों को मदद करते हैं, सात्विक गुण के प्रधान लोग हैं ये ब्रह्म कुमारी वाले। ठीक है ना, लेकिन उधर ध्यान नहीं है, उधर निर्गुण नहीं है उधर। ठीक है ना, तो जो लोग सात्विक गुण में होते हैं वो सब लोग उधर पहुंचते आते हैं। जिस पक्षी है उसी तरह का घोंसले को पास पहुंचेगा, है कि नहीं? तो जिस तरह का आत्मा है उस तरह का आध्यात्मिक सोसाइटी में पहुंचेंगे। ठीक है ना, जितना भी आध्यात्मिक संस्था है जहाँ बहुत अन्नदान होते हैं, बहुत सारा आप जो सोसाइटीज में जाइए, आप पंजाब में जाइए, उधर राधा राधा स्वामी सोसाइटी बहुत सारा लंगर चलाते हैं, उधर खाना सबको फ्री में देते हैं। उधर जाने का प्रवचन क्या करते हैं कि सबको मदद करो, अन्नदान करो, रक्तदान करो, लंगर चलाओ। अच्छा लंगर चलाते हैं उधर, लेकिन ध्यान कुछ नहीं होता उधर उस जगह पे, क्योंकि सब लोग उधर कौन लोग जाते हैं उसके पास? जो लोग पाप कर्म किया है, फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको पुण्य कर्म चाहिए, इसलिए उधर जाते हैं। लेकिन जो लोग पुण्य कर्म 80% जो किया है पिछले जन्म में ऑलरेडी पुण्य हो चुके हैं, फिर उन लोगों को क्या होते हैं, वो लोग ध्यान का रास्ता में आएंगे। जब ध्यान के रास्ते में आना है तब वो लोग पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के लिए ढूंढ लेंगे। आखिरी जन्म में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मिलेगा। लेकिन जो सात्विक गुण में है उस समय आपको आर्ट ऑफ लिविंग, आपको ब्रह्म कुमारी, ये सब लोग मिलना शुरू होंगे। ठीक है ना, तो असली राजयोग कहाँ है आपको? ये PSSM में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में। ठीक है ना जी। तो अगर कोई ब्रह्म कुमारी वाला है उसको माफी दे दीजिए, आज तो आ गया, क्या सच्चे है बता दिया। मैं कोई बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज राजयोग आते ही वो आ गया सब्जेक्ट। तो ये एवोल्यूशन में पार्ट है। इधर क्या है कि हम किसी का इधर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि जो लोग जिस स्थिति में वो लोग उधर पहुंचेंगे। जैसे सत्य साई बाबा का पास कौन पहुंचेंगे? जो तमोगुण लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उधर पहुंचेंगे। जब सत्य साई बाबा जी कुछ मिरेकल दिखाएंगे, लोग मानेंगे कि यस भगवान है, वो लोग उस समय मानेंगे। तो उस तरह के लोग क्या जाएंगे? सत्य साई बाबा के पास जाएंगे। जो सात्विक गुण का लोग हैं इधर पहुंचेंगे, जो आर्ट ऑफ लिविंग में, और उधर पहुंचेंगे। जो ध्यान सीखना चाहते हैं वो लोग कहाँ पहुंचेंगे? इधर पहुंचेंगे, अपना PSSM में पहुंचेंगे, जोगी बनना चाहते हैं। ठीक है ना, तो सभी आत्मा के लिए सभी आध्यात्मिक संस्था अलग अलग होते हैं। आप रखेंगे कि हमारे घर में पूजा हो रही है, आ जाओ बोल के, आपके घर में 1000 लोग आएंगे, है कि नहीं?
आप भजन रखिए आपके घर में, हमारे घर में भजन हो रही है, आइए, या हम गणेश का व्रत कर रहे हैं, गणेश का पूजा हो रहा है, गणेश के पंडाल में देखिए पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाएगा। हमारे घर में कुछ आज भोजन है, आ जाओ, लंगर चला रहा है बोलेगा तो लोग आएंगे। लेकिन आपके घर में ध्यान है, बोलिए कितना लोग आएंगे, देखिए आप। अब कोरोना के बाद आपको प्रैक्टिकल देखिए, आपके घर में अगर भजन करने के लिए लोग आएंगे, 1000 लोग हैं, अगर ध्यान का आप अनाउंसमेंट करेंगे ना, आपके घर में 5 लोग रहेंगे। आप बताएंगे 1000 लोगों को, लेकिन आपके घर में कितना लोग रहेंगे? 5 लोग रहेंगे। आपको 100 लोग आपके घर में अगर खाने खाने आने वाला है, तो आप ध्यान उसको सबको बताएंगे, एक बंदा मिलेगा आपके घर में। ठीक है ना जी? तो ध्यान असली राजयोग है, दैट इज द किंग ऑफ द योगा। प्रत्येक जीव को अपना परिणाम क्रम में सभी दशाओं को पार करना चाहिए। भक्ति योग का मतलब है नाम संकीर्तन आदि, नाम जाप करना, नाम संस्मरण करना, ये सब कुछ भक्ति योग है। कर्म योग का मतलब है निष्काम कर्म, निष्काम फल को, इच्छा को छोड़ के जो बंदा काम करते हैं, वो कर्म योग है। ज्ञान योग का मतलब है आत्मज्ञान शास्त्र को परिचय करना। ध्यान योग का मतलब है अनुभव से प्राप्ति ज्ञान। भक्ति योग को तमोगुण क्षीण होते हैं, जो तमोगुण होते हैं वो लोग भक्ति योग में जाते हैं। जो रजोगुण का लोग है वो कर्म योग में रहते हैं। रजोगुण को बंदा है, उसको बोलिए ध्यान में बैठने के लिए, वो नहीं बैठेगा, उसका हमेशा घूमने के लिए मन रहेगा, बाहर घूमता रहेगा। प्रमोशन चाहिए उसको, एमएलए बनना, एमपी बनना, प्रमोशन चाहिए। अपने जॉब में भी बहुत काम करेगा, बहुत मेहनत करेगा, लेकिन एक सुख चाहिए उसको, मैं कार खरीदना, बंगला खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, उसको वो ज्वेलरी में जाना है, उसको वो ब्यूटी पार्लर में जाना, वो साड़ी पहनना, उसको वो शादी में वो औरत पहना, तो मैं क्यों नहीं पहनूंगा उसका शादी को। हमारे शादी में भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा 40 आइटम्स हमको रखना चाहिए, हम उस स्टार होटल में रखना चाहिए हमको, वो गहने को मैं उसको पहनना है। ये सब कुछ क्या है? ये रजोगुण की बात है, ये सब कुछ। ठीक है ना? हमारे सिस्टर ने कितना गहने पहन के आई है उस शादी में, मैं और ज्यादा पहनूंगा मैं। ठीक है ना? वो इतना श्रृंगार करके आई है, कितना ब्यूटी पार्लर में जाके आई है, इतना फेशियल मास्क लगा के आई है। ठीक है ना? अपने बालों के इतना रिंग रिंग मार के आई है, एक माधुरी दीक्षित जैसा। क्या ड्रेस पहन के आई है, 10,000 रुपये का ड्रेस लेके आई है उस शोरूम से, मैं क्यों नहीं खरीदूंगा, मैं क्यों नहीं रखूंगा इसको। ये सब कुछ क्या है? रजोगुण का बात है ये सब कुछ। ठीक है ना? नेक्स्ट ज्ञान योग है, जिसका सत्व गुण में रहते हैं वो लोग ज्ञान योग में रहते हैं। जो शुद्ध सात्विक में रहते हैं, निर्गुण में रहते हैं, वो लोग ध्यान योग में रहते हैं। भक्ति योग है प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए अर्थात है। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए, जो स्कूल छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, पहले भगवान आत्मा है, आत्मा ही परब्रह्म है बताएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या करते हैं, उसको एक मूर्ति को रख के यही मूर्ति तुम्हारा भगवान है बताते हैं। तो मंदिर में जाओ, मंदिर में भगवान मिलेगा उसको बताते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान होते हैं क्या? मंदिर में कोई नहीं रहता है। मंदिर में कौन रहता है? मूर्ति रहती है मंदिर में। भगवान कौन है? हम ही है, आत्मा ही परब्रह्म है। ठीक है ना? मंदिर में कौन है? मंदिर में कोई भगवान नहीं है, फिर मंदिर में कौन है? मूर्ति है। फिर मंदिर क्यों बनाया है? ध्यान करने के लिए बनाया है। मंदिर है शक्ति क्षेत्र है। ठीक है ना जी? तो शक्ति क्षेत्र में जाके क्या करना चाहिए? मंदिर में जाके ध्यान करके आना चाहिए। ठीक है ना? उस मंदिर में शक्ति होती है, क्योंकि उस मंदिर का जो शेप है वो पिरामिड का शेप या कोई ना कोई शेप पे रहते हैं। वो शेप क्या करती है? एनर्जी को रिसीव करती है। तो उस जगह पे जाने के बाद इसलिए शांति का महसूस होते हैं आप। ठीक है ना? वो जिस मूर्ति को रखे हैं उस मूर्ति के बारे में सोचना चाहिए। मंदिर में जाएंगे तो श्री कृष्ण का मूर्ति रखे हैं तो क्या करना चाहिए आपको? श्री कृष्ण के जीवन के बारे में सोचना उस दिन जाके। अगर अगर काली माता का मूर्ति रखे हैं, काली माता के जीवन के बारे में समझना है, काली माता है कौन है,
उनसे क्या सीख सकते हैं। तो जिसका मूर्ति रख के उसका बारे में उस दिन जाके कंटेम्पलेशन करना चाहिए। इसलिए मंदिर बना है। यही चीज है आदि शंकराचार्य जी ने बताया। आदि शंकराचार्य जी ने बताया है कि देहो देवालय प्रोक्त जीवो देहो सनातन। ये देही देवालय है, इसके अंदर रहने वाला आत्मा ही भगवान है, पता है। फिर आदि शंकराचार्य खुद जाके बहुत भारत देश में बहुत सारा मंदिर बनाया है कि नहीं। फिर लोगों ने पूछा, ये आप मंदिर क्यों बना रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं देही देवालय है कि नहीं, आत्मा ही परब्रह्म है, फिर आप मंदिर क्यों बनाया। फिर उन्होंने बताया कि यह मंदिर है मूर्ख के लिए। किसके लिए? मूर्ख लोगों के लिए। उनको समझ में नहीं आता है आत्मा ही परब्रह्म है, इसलिए उनको क्या किया है, उनके लिए मंदिर बनाया है। ये कौन बताया ये सभी चीज? जिन्होंने मंदिर बना वो स्वयं बताया, जो आदि शंकराचार्य ने बताया। यही चीज चाणक्य ने बताया, अल्प बुद्धि नाम मूर्ति पूजा नाम। जिसका पास बुद्धि कम है वही मूर्ति पूजा को करते हैं। यही चीज है हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया। और क्या बताया महर्षि दयानंद जी ने? दो मूर्ति पूजा वो क्या है कि आपको प्रगति नहीं है, आपको खाई में गिरना है। मूर्ति पूजा करना मतलब आप क्या कर रहे हैं, खाई में गिरने का है। ये कौन बताया? जो पूरा वेद पढ़ा है, जो उपनिषद पढ़ा है, वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने खुद बताया है। ठीक है ना जी। ये कहने की वजह से महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर पिलाया उसको लोगों ने, पंडित लोगों ने। ठीक है ना, क्योंकि उनका पेट नहीं भरेगा, है कि नहीं। मूर्ति पूजा नहीं करो, मंदिर नहीं जाओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या होगा फिर? उनका पेट कैसे भरेगा, आपका कर्मकांड कैसे होगा? इसी की वजह से वो लोगों ने क्या किया, उनको जहर पिला के मार दिया। भक्ति योग किसके लिए है? जो प्राथमिक विद्यार्थी के लिए, छोटा बच्चे के लिए है। कर्म योग माध्यमिक विद्यार्थी के लिए है। ज्ञान योग उन्नत विद्यार्थी के लिए है। और फाइनल में जो यूनिवर्सिटी है वो किसके लिए है? जो ध्यान करते हैं उनके लिए। जो आत्मा की स्थिति में जो पहले जन्म 100 जन्म में हम क्या करते हैं, नास्तिक के रूप में मूर्ति पूजा भजन में रहते हैं। उसके बाद हम आएंगे, फर्स्ट है पूजा आते हैं, फर्स्ट स्टेप। उसका स्टेप नेक्स्ट स्टेप है भजन है, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप है मंत्र जाप है, उसके बाद फाइनल स्टेप है मेडिटेशन है। ठीक है ना जी। तो 4 स्टेप्स होते हैं। क्या क्या है? इसलिए उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि क्या बताया? कोटि पूजा समस्तोत्रो, कोटि स्तोत्रो समो जप, कोटि जपो समो ध्यान। 1 करोड़ बार पूजा करेंगे तो 1 बार भजन करने का, 1 करोड़ बार भजन करेंगे तो 1 बार मंत्र जाप करने का, 1 करोड़ मंत्र जाप करेंगे तो 1 बार ध्यान करने का। ठीक है ना जी। तो ये चीज कौन बताया? श्री कृष्ण ने स्वयं बताया। ठीक है ना। अब उत्तर गीता पढ़ेंगे, उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने मना किया है मूर्ति पूजा करना। पढ़ते नहीं है हम तो, कभी भगवत गीता पढ़ते नहीं, उत्तर गीता पढ़ते नहीं है। जो सोसाइटी जो बोल रहा है उसी को फॉलो करते रहेंगे। सोसाइटी ने बताया है कि पूजा करो, कर रही है, क्यों कर रहा है पूजा? दिमाग है, बुद्धि है कभी? इसलिए अल्प बुद्धि ना मूर्ति पूजा ना कह दिया। ठीक है ना। सोसाइटी के हिसाब से चलेंगे, भेड़ के हिसाब से चलेंगे। भेड़ क्या करते हैं, भेड़ कैसे ग्रुप चलते हैं ऐसे चलते रहते हैं। ऐसा हम भी क्या है कि सोसाइटी जो बताए उसके हिसाब से चलता रहा। अपना आत्मा के हिसाब से कभी जिया? कभी नहीं जिया आत्मा के हिसाब से। आत्मा के साथ जिएंगे तो क्या होगा? आनंद आएगा उस समय आपको, उस समय पता चलेगा आपको जीवन क्या है। लेकिन हम क्या किया, माता पिता के हिसाब से जिया, अपना ब्रदर के हिसाब से, अपना दादाजी के हिसाब से, आपके खानदान के हिसाब से, आपका जो धर्म आपको बताया उसके हिसाब से जिया। लेकिन अभी पढ़ते नहीं है हम तो उत्तर गीता। तो उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने मना किया स्वयं। जो मूर्ति है, जो मिट्टी के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, पत्थर के द्वारा बना हुआ है, यह सब कुछ आदमी ने स्वयं सृजन किया है। लेकिन जो आत्मा है कोई सृजन किया आत्मा को? आप सृजन कर सकते हैं आत्मा को, लेकिन मिट्टी को कौन किया है? जो मूर्ति है कौन सृजन किया? आप ही ने सृजन किया। आप ही ने सृजन करके उसी को पूजा करने लगा तुम,
तुम भगवान को बना सकते हैं क्या? तुम भगवान को बना सकते, तुम कौन है फिर? मंदिर में क्या करेंगे? पहले मूर्ति को रखेंगे, है कि नहीं? शुरुआत में क्या करेंगे? मूर्ति को बनाते हैं। मूर्ति को रखने के बाद क्या करते हैं? उसके बाद मंदिर शुरू होती है, ऐसा है? मंदिर को, एक नया मंदिर बनाया, उसके बाद एक मूर्ति को रखा, मूर्ति, मंदिर शुरू होते हैं? नहीं होते। उस समय क्या करना पड़ेगा? प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। सभी ब्राह्मण लोग आके मंत्र पढ़ेंगे, 3 दिन के लिए हवन करेंगे, करके उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसको प्राण देते हैं, ठीक है ना? तो वो लोग कौन है जो प्राण दे सकते हैं? तो ये लोग कौन है? समझ में आया ना? तो ये मूर्ति में कोई कौन है? कोई भगवान नहीं है। समझ में आना चाहिए, यही चीज से बताया श्री कृष्ण ने। तो आप स्वयं है, जो आत्मा है ये स्वयं कौन है? स्वयं सृष्टि करती है, स्वयं सृजनात्मक है, इसको कोई नहीं बनाया है। ये हमेशा के लिए रहती है, हमें कभी नाश नहीं होती है। जो मूर्ति है वो नाश होता है कि नहीं? मूर्ति शाश्वत है कि नहीं? हमेशा शाश्वत होता है क्या? वर्णन कर सकते हैं कि नहीं? कितना भी वर्णन करें, पूरा सृष्टि में रहा हुआ भगवान को कितना भी नाम दे दो कम है। विष्णु, विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। विष्णु माने कौन है? हर जगह पे फैला हुआ चेतना है, ठीक है ना? तो हर जगह पे फैला हुआ जो चेतना विष्णु है, तो उस विष्णु को हम कितना नाम दिया है? 1000 नाम दिया है कि नहीं? वो भी कम है। विष्णु सहस्त्र नाम दिया कौन है? विश्व पितामह ने दिया। फाइनल मूवमेंट में जब अंपसया में रहते थे, उस समय सभी पांडवों को लेकर जाते थे श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि जो पितामह का पास जो ज्ञान है वो सबके पास आए। तब विश्व पितामह ये पूरा विष्णु सहस्त्र नाम को कहते हैं। तो कितना भी नाम दे दो कम है, क्योंकि ये आत्मा निर्गुण है। लेकिन मूर्ति को आप कितना नाम दे सकते हैं? बताइए आप। एक मूर्ति को दे दूंगा आपको, कितना नाम दे सकते हैं आप? इससे पता चल गया ना, मूर्ति भगवान नहीं है। यही चीज कौन बताया? श्री कृष्ण स्वयं बताया, आदि शंकराचार्य जी ने बताया, चाणक्य ने बताया, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया, सब लोगों ने बताया। मूढ़ भक्ति नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है? 737 हो गया आज, ठीक है? कल बात करेंगे फिर, ठीक है ना जी? आज सब लोगों को सेंटिमेंट्स तो हट नहीं हुआ है ना? क्या क्या बोल दिया मैं तो पता नहीं है, माफी दे दीजिए मुझको, लेकिन सत्य है, सत्य तो बताना पड़ेगा, नहीं तो तक आएगा तो सत्य बताने के लिए बुलाए तो बताना पड़ेगा। लेकिन आपका सेंटिमेंट कुछ हट हो गया तो माफी कर दीजिए, लेकिन ये सत्य है। अभी भी आप पूजा कर रहे हैं, मतलब अभी भी सत्य को जाना नहीं, अभी भी आप ध्यान को पहचाना नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इतना कहते हुए माय डियर मास्टर्स, आज हम सब लोगों ने बहुत अच्छा जानकारी किया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का क्वेश्चन है आप चैट में भी लिख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। यस अन्नपूर्णा मैम, वीडियो ऑन करके भी अगर हाथ उठाएंगे तो मैं म्यूट कर दूंगी। सर मुझे एक, नमस्ते सर, पहले नमस्ते, कोटि कोटि नमन सर। सर मेरी एक क्वेश्चन है कि जैसे विवेकानंद वो तो भी मूर्ति पूजा को बहुत एम्फासिस दिए थे, हिंदुइज्म खत्म हो रहा था, दूसरे दूसरे जगह जाके मूर्ति पूजा को बोल रहे थे कि आप लोग करो। एक किंगडम डायनेस्टी राजा के तस्वीर को लेके बोले कि आप इसमें स्पीच करो, तो उनके जो एक एम्प्लॉय है तो उसने स्पीच नहीं किया, बोला कि नहीं उसमें भी उनकी छवि है, राजा की छवि भी।
एंड फिर वही वो बोले कि अच्छा इसको एम्फासिस करके कि अच्छा मूर्ति पूजा करना चाहिए, मतलब ये जब स्प्रेड कि अच्छा ऐसे करना है करके। और सेकंड क्वेश्चन सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोल कॉन्शियस एंड बॉडी कॉन्शियस? क्या क्या डिफरेंस पॉइंट है? हर जगह पे भगवान है मैडम, तो हर जगह पे आत्मा कहाँ है? आत्मा आत्मा हर जगह पे है कि नहीं? हाँ ये आदमी का शरीर में भी है, जानवर का हाँ शरीर में भी है, और प्लांट किंगडम में भी है, मिनरल किंगडम में है। सब कुछ चेतना हाँ है। इस सृष्टि में कौन सा चीज में भगवान नहीं है? हर जगह पे सर। भगवान है, तो उस मूर्ति में भी है ना भगवान, तो ओ, है कि नहीं? उसके हिसाब से जाएंगे तो ऐसा है। लेकिन हमने क्या सोचा है कि अभी तक क्या है कि मूर्ति में भगवान है, लेकिन बाकी जगह पे भगवान नहीं सोच रहे हम। तो अभी तक हाँ हम क्या कर रहे हैं, अभी मंदिर में जाके कोई नॉनवेज खाते हैं क्या? बताइए आप। नहीं दारू पीते हैं उधर? नहीं मंदिर में जाके बहुत पवित्र भाव से हम जाते हैं, बहुत प्यूरिटी के साथ जाते हैं। लेकिन मंदिर से आने के बाद हम क्या करते हैं? नॉनवेज खाते हैं, दारू पियेंगे, दूसरों को धोखा देंगे, ये समझते हुए कि भगवान नहीं नहीं देख रहा है। मंदिर में भगवान के साथ में है, समझेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नजर क्या है कि भगवान कहाँ है? मंदिर में है, मंदिर में। बाकी जगह में भगवान नहीं है, समझेंगे। इसी की वजह से दिक्कत है। लेकिन इसलिए से विवेकानंद स्वामी ने देखा है कि बाकी रिलीजन इधर इंडिया में आके डोमिनेशन कर रहे हैं, इसलिए हिंदुइज्म को बचाना चाहिए, सोचा उन्होंने। लेकिन जो व्यक्ति, आप याद रखिए, जो व्यक्ति है अपने आप को एक रिलीजन के साथ बांध के रखा है, वो व्यक्ति अभी फाइनल जन्म में नहीं है। विवेकानंद जी ने पहले जन्म लिया है, अपना पिरामिड मास्टर है, आप जानते नहीं है। रामकृष्ण परमहंस अपना पिरामिड मास्टर है। रामकृष्ण परमहंस ने ब्रह्म ज्ञान पाया है, लेकिन मछली खाया उन्होंने। खाया कि नहीं मछली उन्होंने? इसी की वजह से फिर पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरा ज्ञान तो पा लिया, ब्रह्म ज्ञान तो पा लिया, लेकिन मछली खाया। तो उस एक लेसन को सीखने के लिए आना पड़ा। लोब्संग रामपा है। लोब्संग रामपा कौन है? पत्री जी का स्वयं गुरु है। लोब्संग रामपा का पास जितना थाड़ी है, जितना विजडम है, किसी के पास नहीं है इस दुनिया में। लेकिन फिर वो पैदा होना पड़ा लोब्संग रामपा को। क्यों? वो नॉनवेज खाया था पिछले जन्म में, क्योंकि वो टिबेटियन था उस समय। तो ठीक है ना? तो जो व्यक्ति वो लेसन जो सीखा नहीं है, वो लेसन के लिए आना पड़ेगा। विवेकानंद स्वामी ने, ठीक है ना, हिंदुइज्म के साथ अपने आप को अटैचमेंट किया। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा है समझेगा, उस व्यक्ति हिंदुइज्म के साथ कैसे रहेगा? किसी भी रिलीजन के साथ तुम बांधे हुए है तो कैसे रहेगा? ठीक है ना? हमने बहुत सारे जन्म लिया है, आत्मा ने बहुत जन्म लिया, तो कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन मुसलमान है? इवन भारत देश का भी नहीं है। हम ये जन्म में भारत देश में पैदा हुआ, कभी हम चाइना में हो सकते थे, कभी रशिया में हुआ था, कभी जापान में पैदा हुआ था। कौन सा देश का है हम? नहीं है ना? तो हम सब एक है, पूरा धरती में सब लोग एक है। जिस समय आपको एकता भावना आएगा, सब हम एक है, ये धरती को सबको एक जैसा देखेगा, वो व्यक्ति एनलाइटेंड मास्टर है। फिर ये रिलीजन सारे क्यों आई? मतलब ये सब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स। लोगों का दिमाग ऐसा है तो आएगा। आप भी आके रिलीजन शुरू कर सकते हैं। आपको दिमाग में आया, आप भी सोचा है कि मैं जो सत्य जाना हो सही है, समझा है, तो आप भी एक रिलीजन को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अच्छा भाव से आया है, ठीक है ना? आपने सोचा है कि रिलीजन मतलब क्या है कि री प्लस लीजियन। लीजियन मतलब यूनाइट करना, री मतलब क्या है कि री यूनाइट करना, सबको फिर यूनाइट करना अपना आत्मा के साथ। सभी रिलीजन शांति को स्थापना करने के लिए आया। लेकिन जो बाद में आया हुआ, जो मास्टर से जिससे सत्य को जाना है, ठीक है ना, फिर उन्होंने जो सत्य बताया, ये कितना लोगों को जानकारी हुआ? जिस बात को सुना, कितना लोगों को बताया? आप 12 लोगों ने सुना है, ठीक है ना? बाकी लोगों को जिससे कनेक्शन नहीं है। लेकिन क्रिश्चियनिटी कैसे शुरुआत हुआ? जिस चले जाने का 100 साल के बाद एक व्यक्ति आया, उसका नाम है पॉल, ठीक है ना? ये पॉल के द्वारा पूरा क्रिश्चियनिटी फैला है। पॉल ने कभी जीसस को देखा, कभी सुना है? लेकिन जीसस को देखा कौन है, सुना कौन है? कितना लोग कौन सुने हैं? 12 लोग ने सुना। तो 12 लोगों को तो स्प्रेड होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। बुद्धा का जो कितना लोग थे साथ में,
500 लोग हैं, ठीक है ना। तो 500 लोगों के द्वारा बुद्धा का टीचिंग जाना चाहिए था, लेकिन बुद्धा का जो टीचिंग्स बाद में डिवाइड हो गया। हीनायान आ गया, महायान आ गया, वज्रायान आ गया, तरह टीचिंग हो गया। बुद्धा को कितना लोग समझे हैं। इसलिए अभी पत्री जी क्या कर रहा है कि सभी जूम सेशन में आ रहा है। पहले लोग क्या करते थे, वो मास्टर के साथ कनेक्शन के बहुत कम लोग जानते थे। अब पत्री जी भी हैदराबाद में बैठे हुए टीचिंग देते थे, तो क्या होता है अगर मैं जान लिया पत्री जी के पास जाके, मैं क्या करूंगा, पत्री जी ने ऐसा बताया बोलूंगा, मुझको तो समझ में आएगा पत्री जी जो जानकारी किया उसमें मैं कितना स्वीकार कर सकता हूँ, मैं कितना भी ध्यान करूँ 10% ही ले सकता हूँ। मैं जाके आपको बताऊंगा अन्नपूर्णा जी को, अन्नपूर्णा कितना लेगा मुझसे, 5% लेगा। अब आप जाके श्वेतपद्मा को बताएगा, वो श्वेतपद्मा कितना लेगा, 1% लेगा, है कि नहीं। श्वेतपद्मा कभी पत्री जी से मिला नहीं है, ठीक है ना। तो रिलीजन का ऐसा शुरुआत हो गया। श्वेतपद्मा जी भी जाके किसी को बताया, किसी, ठीक है ना, किसी दिशा मैडम को बताया। दिशा मैडम कभी पत्री जी को देखा नहीं है, तो दिशा मैडम सोचा था कि पत्री जी की टीचिंग जैसा है बोल के बताया पूरा दुनिया में। तो पूरा दुनिया में दिशा जी का टीचिंग फॉलो हो गया, ठीक है। रिलीजन कैसे शुरुआत हो गया, रिलीजन शुरुआत होना चाहिए कि पत्री जी से, नहीं तो पत्री जी से सुना है मुझसे, लेकिन क्या हुआ, कहां से शुरुआत हो गया, दिशा जी से, ठीक है ना। ऐसा होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा बताया। तो असली मास्टर जो बताया, जो मोहम्मद प्रॉफिट ने जो बताया, जो जीसस ने बताया, जो उपनिषदकार ने जो देखा सुनने आया, उनको कौन सीखा है, कौन सुने हैं। इवन अभी भगवत गीता अवेलेबल है हमको, उसको कौन पढ़ रहा है अभी, अब बताइए। अभी श्री कृष्ण ने जो बताया किसको कितना लोग जानते हैं, एक अर्जुन जानते हैं, एक रुक्मिणी जानती है, एक संजय जी जानते हैं, एक सुदामा जानते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा 5 लोग एलिटेड हो गया, बाकी लोग श्री कृष्ण को क्या बताया है किसी को पता नहीं है। तो श्री कृष्ण का टीचिंग कौन बता सकते हैं, वो लोग 5 लोग बता सकते हैं, बाकी लोग नहीं बता सकते, ठीक है ना। आज जो जूम सेशन में जो बताया हूं मैं, इसी चीज को आप जाके एक्सप्लेन करें, कोशिश करो बाहर जाके, डिफरेंट हो आप बताएंगे तो रामराजू सर पागल है बताएगा, वो जो बताया वो सही नहीं है बोलेगा। हमारा जो सिस्टम क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है, ये सोचेगा। लेकिन मैं अच्छा एक्सप्लेन किया हूँ आज, वो एक्सप्लेनेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया ना मैडम, बहुत सारा कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। जो आप तो स्वामी विवेकानंदा ने फिर बाद में रशिया में फिर पैदा हुआ, उसके बाद पिरामिड मास्टर के रूप में पैदा हुआ। आप फ्री फाइनल जन्म भी जानते हैं, बाकी फाइनल जन्म जानना है तो आपको थाड़े होना चाहिए सब लोगों को, ये सब लोगों ने क्या क्या किया, फाइनल में कौन है, ठीक है ना। इवन रमण महर्षि फिर पैदा हो गया। रमण महर्षि ने अपने बारे में जानते हैं, एक महर्षि बन गया, लेकिन किसी दूसरों को नहीं सिखा पाया वो, फिर दूसरों को सिखाने के लिए फिर अभी पैदा हो गया पिरामिड मास्टर के रूप में। अभी हर दिन में जूम क्लासेस कर रहे हैं, रात दिन जूम क्लासेस करके ध्यान सिखा रहे हैं रमण महर्षि, ठीक है ना। आप जानते नहीं है क्योंकि शरीर बदल गया ना, आप पहचानते नहीं है। आत्मा पहचानेगा तो आपको समझ में आएगा कौन रमण महर्षि, कौन गांधी जी है। गांधी जी फिर पैदा हो गया, अपना पिरामिड मास्टर है, जानते हैं आप। गांधी जी ने क्या किया, शरीर का सेवा किया, आत्मा का सेवा नहीं कर पाया। गांधी जी ने जितना मेहनत किया, अब इंडिया का इंडिपेंडेंस आ गया, फिर लोगों ने हिंदू मुस्लिम बोल के लड़ाई किया है। तो महात्मा गांधी ऊपर जाके फिर रोया, अरे मैंने जो किया हूँ, लोगों ने फिर अभी मार रहे हैं, लोगों ने फिर हिंसा हो रही है, मैंने क्या किया उसका फायदा नहीं है। तो इस बार मैं ये जाके ध्यान सिखाऊंगा सोच के फिर ध्यान सिखा रहे हैं। सर श्री अरविंदो एंड मदर, उनके बारे में पता नहीं, ये सभी जो बताया सभी पत्री जी ने बताया है। आप पढ़ेंगे ना पता चल जाएगा आपको, किसी का लिटरेचर पढ़ेंगे ना उसको जानेंगे तो पता चल जाएगा आपको, वो लोगों ने कितना ध्यान किया, वननेस कॉन्शियसनेस में है क्या, और उनके द्वारा पूरा दुनिया में टीचिंग्स पहुंचे है कि नहीं। जिस इसका टीचिंग्स पूरा दुनिया में पहुंचे, बुद्धा के टीचिंग्स सब जगह पे पहुंचे, क्योंकि वो लोग सहस्रार का मास्टर्स है, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति को देख के आप बता सकते हैं कि कौन सहस्रार का है, कौन आज्ञा चक्र के, कोई 5th चक्र है। आज 8 टॉपिक बताया ना गुण और कर्म के बारे में,
तो उस कर्म के हिसाब से बता सकते हैं कि क्या उसका क्या गुण है। तो सभी पिरामिड मास्टर कौन है? वो सब लोग ब्रह्म ज्ञानी बनने वाला है, सब लोग आप है, युधिष्ठिर जी है, हमारा श्वेत पद्मा जी है, ये सब लोग कौन है? दिखने के लिए आम आदमी जैसा दिखाई दे रहा है, एक हाउस वाइफ जैसा दिखाई दे रहा है सब लोग, है कि नहीं? एक शील मैडम है, ठीक है ना, लेकिन ये लोग कौन है? दिखने के लिए हाउस वाइफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब लोग कौन है? अभी निर्गुण स्थिति तक पहुंचे हैं, अभी इसको डेवलप कर रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीशन तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी सहस्रार को डेवलप कर रहे हैं ये लोग, सिखा के सिखा के सिखा के दुनिया में ये पूरा जन्म सिखाते रहेंगे सिखाते रहेंगे सिखाते रहेंगे, फिर आपका जो सहस्रार है पूरा खुल जाएगा, तो आप अनंत ज्ञान पाएंगे, तो आप फाइनल जन्म में है। जो बंदा ध्यान को सिखा रहा है, आप जानिए कि वो फाइनल जन्म में है, ध्यान और ज्ञान को। तो इधर कोई रिलीजन नहीं है हमको जो सिखा रहा है, ठीक है? हम क्या कर सिखा रहे हैं? हम वननेस कॉन्शियसनेस को सिखा, हम सब एक है। तो हमारे मन में कोई भी बंदा मिलेगा दुनिया में, कहीं भी अफ्रीकन बंदा मिलेगा, हम उसके गले लगाएंगे, कोई मुसलमान मिलेगा उसको गले लगाएंगे, ठीक है ना, गरीब मिलेगा उसको गले लगाएंगे, पत्री जी देख के सबको गले लगाते हैं, सबको मित्र जैसा देखते हैं, दैट इज वो आपको आखिरी जन्म। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब क्या है कि मैं शरीर हूं समझते हुए जीना, ठीक है ना। सोल कॉन्शियसनेस मतलब मैं आत्मा हूं समझते हुए जीना, ठीक है ना जी। ठीक है। बॉडी कॉन्शियस पीपल वो आइडल वर्शिप करेंगे, सोल कॉन्शियस पीपल सेल्फ आत्मा को वर्शिप करेंगे। आत्मा मतलब वर्शिप कैसे करेंगे? आत्मा को कैसे वर्शिप कर सकते हैं? ध्यान है, ध्यान करना ही आत्मा को वर्शिप करना, ठीक है ना जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यस मैडम। सर नमस्कार। सारा ज्ञान तो आपने दे दिया, सारे उत्तर भी मिल गए मुझे। फिर भी मैं कहना चाह रही थी यही कि बंगाली पूजा में शरद पूर्णिमा के दिन ये लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं बड़ी, तो उसमें फिश को जरूर प्राथमिकता देते हैं। ये भी तो नॉनवेज है। फिर रामकृष्ण परमहंस भी बंगाली थे मेरे ख्याल से, इसलिए आंसर दे दिया ना मैं, रामकृष्ण परमहंस पैदा हो गया फिर बोल के, बस मुझे आंसर मिल गया सर। ब्रह्मज्ञानी है रामकृष्ण परमहंस, सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी फिश खाया है, ये एक चीज के लिए आना पड़ा, ठीक है ना। अब मंजू मैडम है, मंजू मैडम ने को इच्छा है जिलेबी खाने का, ठीक है ना, लेकिन लोगों ने सोचा लोगों के सामने मैं जिलेबी कैसे खाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, इस तरह का क्या किया, उस इच्छा को दबा के रखा, ठीक है ना। तो अगले जन्म में आएंगे जिलेबी खाने के लिए, ठीक है ना। एक चीज के लिए आना पड़ेगा, एक चीज अब दबा के रखा है, इसी की वजह से क्या करेंगे, अगले जन्म में जिलेबी खाएंगे, उसके बाद शरीर छोड़ के चले जाएंगे, एक इच्छा भी रह गई तो आना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगले जन्म में आपका वो ज्ञान रहेगा, ये जन्म में जो भी ब्रह्म ज्ञान पाया अगले जन्म में भी रहेगा। लोग सोचेंगे कि ये क्या हो गया मंजू मैडम को, लोग मंजू मैडम को सभी जानते हैं, सभी ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन हमेशा क्या है जिलेबी जिलेबी कहते हैं, ये सोचेगा लोग। अगले जन्म में जो लोग हैं आपको देख के आप गुरु बन जाएंगे, आप अगले जन्म में पैदा होंगे, क्योंकि जन्म पूरा ध्यान किया है, ज्ञान पाया है कि नहीं। अगले जन्म में पैदा होंगे तो क्या हो, कैसे रहेंगे आप, पैदा होते हैं ब्रह्म ज्ञान के साथ रहेंगे, तो लोग आपके पास आएंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि जिलेबी जिलेबी जिलेबी, जिलेबी के पीछे पड़ेंगे। लोग सोचेंगे कि क्या हो गया मंजू मैडम को, उनको जिलेबी के पीछे पड़ा है, क्योंकि उस जन्म में जिलेबी नहीं खाया, इसी की वजह से वो जिलेबी खाने के लिए पैदा हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। सबसे टफ टॉपिक को भी बहुत इजी वे में समझाते हैं, तो मतलब जो हम लोग बिल्कुल कभी सोच नहीं सकते, आज तो पूरा मतलब सब लोग, हम लोग को डाउट्स था पूजा पाठ के बारे में, तो काफ़ी क्लैरिटी आई थिंक ग्रुप में आई है। कल और बताएंगे, कल और कंटिन्यू करेंगे। सर एक क्वेश्चन कल ही आप आंसर कीजिएगा, बट ये भी हम लोग पढ़ रहे थे जब आया था कि जैसे हम लोग को किसी की मदद करना, हीलिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई अगर परेशानी में है तो वो भी इंटरफेरेंस कहलाएगा क्या? उनको ध्यान सिखाइए ना, उनको जूम क्लास में लेके आइए, उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, उनको ये ध्यान का क्लास में लेके जाके क्लास में बिठाइए। जब इस क्लास में आएगा खुद ध्यान करेगा ना, खुद ध्यान करेगा तो क्या होगा, उसको खुद हीलिंग करेगा, खुद हीलिंग करके अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम ओवर आया
फिर आपके पास नहीं आएगा, खुद ध्यान करे घर में। तो जिंदगी कर के लिए जन्म जन्मों के लिए उसको मुक्ति दे दिया, वो कभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, हीलिंग किया, फिर दूसरा के पास जाएगा, फिर श्वेता पद्मा के पास घूमता रहेगा, फिर मैडम हीलिंग करो बोल के, नहीं तो दिशा मैडम के पास घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, हमेशा किसी न किसी पर डिपेंड होता रहेगा। इसलिए थैंक यू सर। ये शील मैम कुछ बोलना चाहते हैं? ये तो दिशा मैडम भी कुछ कहना चाहते हैं लग रहा है। सर नमस्ते मैडम। ओम नमः शिवाय सर। सर दिशा कॉलेज में पढ़ाती है, अभी आई है ध्यान में, और बहुत कुछ जानना चाहती है। मुझे ऐसा लगा उसे देखकर कि वो जन्मों की ध्यानी है। उसे आपके पास लाए हमने। अच्छा, पहले बार क्लास है क्या? पहली बार आए क्या? तो फर्स्ट डे। जी। अच्छा, फर्स्ट डे ज्यादा क्लास हो गया उसको, तो उसके फेस बड़ा क्लास बैठ किया उन्होंने। उसके फेस से लगा कॉलेज में भी सिखाएगी सर। आप बताइए उसके प्रश्न का उत्तर। बताइए दिशा जी, कैसे लगा आपको? अनम्यूट कीजिए। एक मैसेज भेजा है मैंने। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा। समझ में आया ना आपको? हाँ जी। ठीक है, बस Yes, sir. हर दिन आते रहिए फिर। हाँ जी, बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, सर आज का सेशन फिर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, टाइम हो गया। थैंक यू सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी की तरफ से सर का आत्मवंदन और बहुत बहुत तालियां। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी से रिक्वेस्ट है, रेगुलर आइए, ज्वाइन कीजिए। सर कल भी शायद हमारे साथ रहेंगे, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी। और जो महाकुंभ का मैंने एक मैसेज डाला था, उसमें वो लिंक है, गूगल फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म भरोगे आप तो आपको एक वो मेल के ऊपर एक लिंक आएगा जिससे आप वो ऑनलाइन देख सकते हो जो भी हो रहा है महाकुंभ ध्यान का। तो उसमें बहुत सारे स्पीकर्स हैं। दूसरा, मैंने राधिका अग्रवाल का सेशन शेयर किया था, वो फ्री है, कोई भी कर सकता है, 21 दिन का सेशन है। और किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और तुलसी दल अमेज़ॉन पे जाके टाइप करेंगे तो भी मिल जाएगी। जो नागपुर में है वो मुझसे भी ले सकते हैं, मुझे बता दीजिए। अमेज़ॉन में आप तुलसी दल वैसे ही टाइप कीजिए, अमेज़ॉन का ऐप खोलेंगे तो तुलसी दल पार्ट 1 पत्री जी का, तो वो आ जाता है। मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप में, किसी को चाहिए। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है, डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आज का सेशन हमारा एक स्माइल के साथ यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू विद्दी, थैंक यू।